दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने सुना कि रुद्रा आश्रम में गुफा के बारे में कुछ सुराग ढूंढ रहा था, पर अंत में निराशा ही उसके हाथ लगी। वापस मंदिर की ओर आते वक्त उसे एक बुजुर्ग महिला दिखाई पड़ी जो लकड़ियों का गट्ठा उठाने की कोशिश कर रही थी। ये देख रुद्रा ने उनकी मदद करने का फैसला किया और वो लकड़ी का गट्ठा उठाकर उस माई के साथ उसके घर जाने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में माई ने रुद्रा को उसके नाम से पुकारा और अगले दिन वो गुफा में जाने वाला है ये बात भी बताई। ये सुनकर रुद्रा हैरान हो गया था। फिर माई ने उसे कुछ देने की भी बात की। आखिर वो चीज क्या थी जो माई उसे देने वाली थी? जानने के लिए चलिए सुनते हैं आज का एपिसोड। आप सुन रहे हैं आदि शक्ति का रहस्य एपिसोड 16। रुद्रा और माई कुछ ही देर में एक झोपड़ी के सामने आकर रुक गए। तभी माई कहने लगी, रुद्रा बेटा, इस गट्ठे को यही रख दो। माई की बात सुनकर रुद्रा ने उस लकड़ी के गट्ठे को अपने सिर से उतारकर माई ने बताए हुए जगह पर रख दिया। बेटा रुद्रा, तुम खटिया पर बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाती हूँ। इतना कहकर माई झोपड़ी के अंदर चली गई और रुद्रा बाहर आंगन में खटिया पर बैठ गया। तभी माई हाथ में कुछ लेकर आई। उसने रुद्रा के हाथ में कुछ खजूर रख दिए। रुद्रा उस खजूर को अपने मुंह में डालने ही वाला था कि तभी माई बोल पड़ी, रुको रुद्रा, ये खजूर गुरु कुशाग्र ने अपनी मंत्र शक्ति से अभिमंत्रित किए हैं, इसीलिए इन एक एक खजूर में 100 हाथियों की शक्ति है बेटा। अगर तुम एक खजूर खाते हो तो 100 हाथियों का बल तुम में आ जाएगा। इसीलिए तुम इन सबको एक साथ नहीं खा सकते, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारा शरीर इतनी अधिक शक्तियों को संभालने में असफल रहेगा और इतनी ज्यादा मात्रा में ऊर्जा के संचालन से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो माई, मैं इसे कैसे खाऊं? रुद्रा ने पूछा। इस पर माई ने कहा, अभी तुम एक खजूर खा सकते हो, और हाँ, दूसरे खजूर खाने के बीच कम से कम 8 दिन का अंतर रहना चाहिए, और फिर 8 दिन के बाद तीसरा खजूर। इसी तरह तुम खजूर को खा सकोगे। बेटा, ये कुल 10 खजूर है। जब तुम 10वें खजूर को खाओगे, उसके पश्चात 1000 हाथियों का बल तुम में आ जाएगा। माई की ये बात सुनकर रुद्रा उत्सुक होकर बोला, माई, तो क्या अब मैं एक खजूर खा लूं? इस पर माई ने सहमति में अपना सिर हिलाया। रुद्रा ने तुरंत एक खजूर मुंह में डाल दिया और बाकी बचे हुए खजूर को कपड़े में डालकर उसकी एक पोटली बना ली और वो पोटली अपने कमर में बांध ली। तभी माई बोली, बेटा रुद्रा, इसे अच्छी तरह से चबा चबा कर खाना है। माई की बात सुनकर रुद्रा उस खजूर को अच्छी तरह से चबाने लगा। चबाने के बाद उसने जैसे ही वो निगला, उसे महसूस हुआ कि उसके शरीर का तापमान अचानक से बढ़ रहा है और बढ़ते ही जा रहा है। उसे अपने पूरे शरीर में बहुत पीड़ा होने लगी। वो दर्द के मारे चीखने लगा। रुद्रा को अपने शरीर में इतना दर्द महसूस हो रहा था कि वो ठीक से खड़ा तक नहीं हो पा रहा था। फिर भी उसने खड़े होने की कोशिश की, पर असहनीय पीड़ा के चलते वो जमीन पर अपने घुटनों के बल गिर गया। उसने अपने दोनों हाथों की मुट्ठियों को भींच लिया और जोर जोर से चीखने लगा, माई, ये क्या हो रहा है? मुझे बचाओ। इसी बीच उसका चेहरा सिकुड़ गया था। भव्य भी तन गई थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे अभी कुछ देर में उसका शरीर फट जाएगा। फिर अपनी पूरी सांस रोककर वो इस पीड़ा को सहन करने की कोशिश करने लगा। करीब 5 मिनट के इस दर्द को सहने के बाद अब जाकर उसका शरीर सामान्य होने लगा था। दर्द के पूरी तरह खत्म होने के बाद रुद्रा ने देखा कि उसका शरीर, जो कि अब तक किसी हलवाई के बेटे के समान दिखता था, वह पूरी तरह से बदल चुका है और उसका पेट, जो अब तक बाहर लटकता हुआ रहता था, कुछ मात्रा में अंदर चला गया था। उसे अपना पूरा शरीर अब कसा हुआ लग रहा था और तो और वो खुद को हल्का हल्का भी महसूस कर रहा था। उसे अपने पूरे शरीर में असीमित ताकत का अनुभव होने लगा। रुद्रा ने कमर से एक कपड़ा निकाला और अपना पसीना पोंछते हुए माई से कहने लगा, माई, मैं इस प्रचंड शक्ति का अनुभव तो कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसका उपयोग कैसे करूँ? तभी माई ने सामने की ओर इशारा करते हुए कहा, बेटा,
चाहो तो तुम उस सामने वाली चट्टान पर एक मुक्का मारकर अपने शक्ति की आजमाइश कर सकते हो, लेकिन मुक्का थोड़ा आराम से मारना, क्योंकि अब तुम्हारे शरीर में पूरे 100 हाथियों की शक्ति है। रुद्रा ने उस चट्टान की तरफ देखा। वह चट्टान लगभग माई की झोपड़ी के बराबर थी। चट्टान के पास जाकर उसने अपनी मुट्ठी बांध ली और सामान्य गति से एक मुक्का उस चट्टान पर दे मारा। रुद्रा के एक ही वार से वो चट्टान टुकड़ों में तब्दील हो गई। रुद्रा को खुद अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, पर ये सब उसने खुद किया था। उसके चेहरे पर खुशी के भाव साफ दिख रहे थे। हाथ जोड़कर वो माई के सामने खड़ा हो गया और कहने लगा, माई, आज आपने ये ताकत देकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अब तक मैं कल की गुफा वाली बात से डर रहा था। डर लग रहा था कि अगर मैं गुफा में गया जिंदा वापस लौट कर नहीं आ पाऊंगा। लेकिन दुख इस बात का था कि मैं मेरे सामने आए खतरों को बगैर टक्कर दिए ही मर जाता। पर अब मुझ में ये हौसला आया है कि गुफा में जो भी मेरे सामने आएगा, मैं उससे लड़कर उसे कुछ ना कुछ तो टक्कर अवश्य ही दे पाऊंगा। माई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे बेटा रुद्रा, तुम्हारे लिए मेरे पास एक चीज और है। कहते वक्त माई ने एक लकड़ी की छोटी सी छड़ी रुद्रा के सामने कर दी। उस छड़ी पर लाल रंग से 5 गोल छल्ले बने थे। रुद्रा छड़ी को हाथ में लेकर बोला, माई, इस छड़ी का क्या उपयोग है? रुद्रा, ये छड़ी कोई साधारण छड़ी नहीं है। ये तुम्हें 5 बार मुश्किलों से बचाएगी। इसीलिए जब भी तुम पर कोई ऐसी मुसीबत आए जहां तुम्हें लगे कि तुम्हारी जान को खतरा है, तो एक छल्ले से इस छड़ी को बस तोड़ देना। मुश्किल का हल तुम्हारे सामने आ जाएगा। रुद्रा, तुम अब बिना डरे उस गुफा में जाना। देखना, कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। इतना कहकर माई ने अपना हाथ रुद्रा के सिर पर रख दिया। रुद्रा ने दोबारा माई को प्रणाम किया। फिर माई से विदा लेके वो वहां से मंदिर की ओर निकल पड़ा। मंदिर के पास पहुंचते ही रुद्रा ने देखा मनसा उन 2 लड़कियों के साथ खड़ी थी। रुद्रा को आते देख मनसा बोली, अरे रुद्रा, तुम कहाँ गए थे? अच्छा हुआ कि मैंने तुम्हारे घोड़े को यहाँ देखा, अन्यथा मैं तो ये समझ बैठती कि तुम राजमहल वापस लौट गए हो। रुद्रा मनसा को माई के बारे में बताने ही वाला था, लेकिन इसके पहले उसने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां ना तो उसे माई दिखाई दी, ना उसकी झोपड़ी। 10 से 12 कदम वो वापस पीछे की ओर आ गया और देखने लगा। फिर भी उसे ऊंचे ऊंचे उगे हुए घास के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। रुद्रा मन ही मन सोचने लगा, अरे ये क्या बात है? अभी अभी वहां एक झोपड़ी थी और एक माई के साथ उन्होंने मुझे खजूर और छड़ी भी दी थी। अचानक ही रुद्रा का हाथ माई ने दी हुई छड़ी और खजूर की पोटली पर गया। उसने जाना खजूर और छड़ी तो अभी भी उसके कमर में ही है। वो हैरानी से उस माई को और उसकी झोपड़ी को ढूंढ रहा था। तभी मनसा उसके पास आकर बोली, रुद्रा, क्या हुआ? तुम क्या ढूंढ रहे हो? मनसा की आवाज से रुद्रा मानो होश में आ गया। उसने सोचा कि अभी अभी जो कुछ भी उसके साथ घटित हुआ है उसका जिक्र ना किया जाए तो ही अच्छा है। अरे कुछ नहीं, मुझे ऐसा लगा जैसे यहाँ से कोई खरगोश भागकर गया हो। रुद्रा बात को बदलते हुए बोला। तब तक वो दोनों लड़कियां जो पीछे खड़ी थी मनसा के करीब आकर उनमें से एक कहने लगी, दीदी, क्या यही रुद्रा है? हाँ, यही रुद्रा है। मनसा ने उत्तर दिया और वो आगे कहने लगी, अगर आज इसने मुझे तुम्हारे बारे में नहीं बताया होता तो शायद तुम लोग नहीं बच पाती। इतना सुनकर वो दोनों लड़कियां एक साथ बोल पड़ी, रुद्रा, हम आपके बहुत आभारी हैं। अरे अरे इसमें आभार मेरा नहीं, मनसा का मानो। मैंने तो बस तुम्हारी जानकारी दी थी। तुम्हें उन दरिंदों के हाथों से छुड़ाने का असली काम तो मनसा ने ही किया है। वैसे मनसा, मैं तुम्हारी तलवारबाजी से बहुत प्रभावित हूँ। जिस तरह से तुमने एक ही वार में 10 लोगों का सर काटा, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी होता है। अपनी तारीफ सुनकर मनसा अंदर से बहुत खुश हुई, पर उस खुशी को उसने चेहरे पर आने नहीं दिया। रुद्रा, वो जो कुछ भी तुमने देखा था वो सब 10 साल के अभ्यास का नतीजा है। मैं तब 6 साल की थी। तब गुरु कुशाग्र ने
मुझे तलवारबाजी के कुछ सूत्र दिए थे। उन्हीं सूत्रों का अभ्यास करते करते आज मैं एक योद्धा बनी हूँ। रुद्रा, अब बातें बहुत हो गई, शाम होने वाली है, जल्दी से घर चलते हैं। तभी रुद्र ने घोड़े को आवाज दी। घोड़ा हिनहिनाते हुए तुरंत रुद्र के पास आ गया। तभी मनसा ने कहा, रुद्रा, छाया को तुम अपने पीछे बिठा लो और श्वेता, तुम मेरे पीछे बैठो। वो दो लड़कियां जिन्हें मनसा ने बचाया था, उनमें से एक का नाम था छाया और दूसरी का श्वेता। मनसा की बात सुनकर छाया रुद्रा के पास आ गई और घोड़े पर बैठने के लिए उसने रुद्रा के सामने हाथ बढ़ाया। रुद्रा ने उसका हाथ पकड़कर उसे घोड़े पर खींच लिया। फिर देखते ही देखते घोड़ा हवा से बातें करने लगा। दोनों के घोड़े साथ साथ ही दौड़ रहे थे। तभी छाया, जो कि रुद्रा के पीछे बैठी थी, रुद्रा से पूछने लगी, रुद्रा, क्या तुम सचमुच पृथ्वीलोक से आए हो? इस पर रुद्रा ने हाँ में अपना सिर हिलाया। तभी फिर से वो पूछने लगी, तो क्या तुम कल उस मनुष्य गुफा में जाने वाले हो? रुद्रा ने फिर सहमति में अपना सिर हिलाया। पर इस बार रुद्रा पूछने लगा, अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम लोग उस गुफा को मनुष्य क्यों कह रहे हो? मनुष्य नहीं तो और क्या कहेंगे, क्योंकि आज तक उस गुफा के अंदर जो भी गया वो वापस कभी नहीं आया। छाया, देखना मैं उस गुफा में जाऊंगा और वापस भी आऊंगा। और इतना ही नहीं, मैं उन सभी गुफाओं में जाऊंगा और सभी गुफाओं में से सही सलामत वापस भी आऊंगा। रुद्रा दृढ़ता से बोला। इस पर छाया खुश होकर कहने लगी, सच? रुद्रा, अगर ऐसा हुआ तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। क्या? सुनकर रुद्रा अवाक रह गया। वो देख रहा था अभी छाया की उम्र 11 से 12 साल की होगी, फिर वो इस तरह शादी की बात क्यों कर रही है? उसने आश्चर्य से पूछा, तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहती हो? इस पर वो कहने लगी, क्योंकि अगर तुम उन सभी गुफाओं में से बाहर आते हो, मतलब तुम एक बहुत बड़े योद्धा हो, और ऐसी कौन सी लड़की होगी जो ऐसे योद्धा से शादी नहीं करना चाहेगी? अगर तब मेरी शादी तुमसे हो जाएगी तो तुम मुझे जिंदगी भर हर खतरे से बचाओगे, मेरी रक्षा करोगे। और अब जैसे मैं डर डर के जी रही हूँ, तुमसे शादी करने के बाद मैं बिना किसी डर के जी सकूंगी। लेकिन छाया, अभी ये सब के लिए तो तुम बहुत छोटी हो, फिर तुम्हारी शिक्षा। और रुद्रा बोल ही रहा था कि तभी उसकी बात को काटते हुए छाया बोल पड़ी, हमारे राज्य में लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति नहीं है। केवल शाही परिवार और मंत्रीगणों की लड़कियों को छोड़कर हमारी जैसी साधारण लड़कियों को शिक्षा तो दूर, घर से बाहर निकलने की भी अनुमति नहीं है। रुद्रा समझ गया कि छाया का उसके शादी के लिए कहना कोई व्यवहारिक बात नहीं थी। शायद वो तो शादी का असली मतलब भी नहीं जानती थी। उसके मन में केवल इतना था कि अगर उसकी शादी किसी योद्धा से हो जाती है तो उसकी आगे की जिंदगी बेखौफ गुजरेगी। रुद्रा सोचने लगा, नागलोक की सारी लड़कियों की हालत इस समय बहुत दयनीय है और इसका एकमात्र कारण है सेनापति जाम्बुवत और उसका पुत्र जम्बू का। रुद्रा ये सब सोच ही रहा था, तभी छाया बोली, रुद्रा, वो देखो मेरा घर, मुझे अपने घर के पास छोड़ दो। रुद्रा ने अपने घोड़े को ठीक उसके घर के सामने रोका। तभी घर के अंदर से एक 60 से 65 साल की बुजुर्ग महिला निकली। उसके पास जाकर छाया बोली, दादी, ये रुद्रा है, इन्होंने आज जम्बूका के लोगों से मेरी जान बचाई है। ये सुनकर उस बुजुर्ग महिला ने रुद्रा के सामने हाथ जोड़ लिए और कहने लगी, बेटा, आज तुमने इस बूढ़ी दादी पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अरे नहीं नहीं माँ जी, आप ऐसा मत बोलिए। मैंने तो सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया है और इसे बचाने का असली श्रेय तो महामंत्री जी की बेटी मनसा को जाता है। मैंने तो सिर्फ इनकी खबर मात्र दी थी। अब तक मनसा का घोड़ा भी वहां पहुंच गया था। मनसा को देख दादी उसके सामने हाथ जोड़कर बोली, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटी। आज तुमने इस बूढ़ी दादी के बुढ़ापे के सहारे को बचाया है। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। मनसा तुरंत घोड़े से उतरी। उसने दादी के हाथों को अपने हाथों में ले लिए और कहने लगी, माँ जी, आज से आप छाया की बिल्कुल चिंता न करें, क्योंकि आज से उसकी जिम्मेदारी मैं ले रही हूँ। इतना कहते हुए मनसा ने अपने कमर से 10 चांदी के सिक्के निकाले और उसे दादी के हाथ में रख दिए। और हाँ माँ जी, हर महीने ऐसे 10 सिक्के आपको मिलते रहेंगे।
ये देखकर दादी के हाथ जुड़े के जुड़े रह गए। फिर दादी से विदा लेके दोनों वहां से निकल पड़े। भूमिन चौराहे से जहां रुद्रा को राजमहल जाना था, तो मनसा शौर्यगढ़ के प्रवेश द्वार की तरफ बढ़ गई। रुद्रा मनसा को जाते हुए देख रहा था। वो सोचने लगा, ये लड़की सचमुच अद्भुत है। उसकी युद्ध कला, उसकी निडरता, उसकी उदारता और उसकी सुंदरता भी। जैसे ही मनसा रुद्रा की आंखों से ओझल हुई, वो राजमहल की ओर निकल पड़ा। अभी वो राजमहल से बस कुछ ही मिनटों की दूरी पर था कि तभी उसने सुना कि कोई उसे बार बार आवाज दे रहा है और उसे रुक जाने को कह रहा है। तो दोस्तों, ये रहस्यमय शख्स आखिर कौन था जो रुद्रा को बार बार आवाजें दिए जा रहा था? क्या रुद्रा फिर किसी मुसीबत में फंसने वाला था? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड।